नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, झारखंड के 3 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का शुभारंभ। झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए हैं। इन सभी स्टेशनों में अत्याधुनिक सुविधाएं डेवलप की गई हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 3 स्टेशनों का शुभारंभ किया है, उनमें खूंटी का गोविंदपुर रोड स्टेशन, साहिबगंज का राजमहल और देवघर का शंकरपुर स्टेशन शामिल है। झारखंड में 7 जून तक मानसून की एंट्री। झारखंड में हो रहे बेमौसम बारिश से लोगों का राहत तो मिल रही है, लेकिन जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। बुधवार को हुए बारिश और इस दौरान गिरे आकाशीय बिजली ने 2 लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राजधानी रांची में दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और रांची के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज कई इलाकों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। ओएनएल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप झारखंड टीम घोषित। 29 को मुंबई से होगा पहला मुकाबला। क्रिकेट संघ जेएससीए ने ओएनएल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट वनडे के लिए झारखंड की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 50 ओवर का सफेद गेंद से 23 मई से 8 जून तक उत्तराखंड में खेला जाएगा। इसमें देश भर की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। झारखंड का पहला मुकाबला 29 मई को मुंबई के साथ होगा। टीम में शामिल खिलाड़ी: टीम में विशेष दत्ता, शिखर मोहन, अर्नव सिन्हा, राजनदीप सिंह, उपकप्तान सत्य सेतु, अरविंद कुमार, विकेटकीपर पंकज कुमार, विकेटकीपर मो कोनैन कुरैशी, साहिल राज, कप्तान शुभ शर्मा, शमशाद अहमद, अमित यादव, अमित कुमार, तनिष चौबे और अतुल सिंह सुरवर शामिल हैं। बिजली कटौती से 5 पंचायत में 48 घंटे से जलापूर्ति ठप। दामोदर वैली कारपोरेशन का बिजली बाधित होने की वजह से भुरकुंडा के 5 पंचायत के लोगों को विगत 48 घंटे से पानी का सप्लाई नहीं हो पाई है। इस संबंध में जल विभाग के फीडर शिव कुमार व जल सहिया ने बताया कि गिद्दी दामोदर तक पर बिजली व्यवस्था सही नहीं है। लगातार 6 से 8 घंटे तक के लिए बिजली कट जा रही है। इस वजह से पटेल नगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचा नहीं पा रहा है। जल का स्टॉक नहीं होने से पटेल नगर, सुंदर नगर, जवाहर नगर, भुरकुंडा व कुरसे पंचायत में विगत 48 घंटे से पानी नहीं मिल पाया है। इससे क्षेत्र के लगभग 25,000 की आबादी प्रभावित है। किराए के भवन में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10:13 पर था। बंद सरकार आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 5 साल तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त और शिक्षित करने के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। नौडीहा बाजार प्रखंड प्रमुख रेशम कुमारी ने बुधवार को नौडीहा बाजार में किराए के भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह 10:13 पर आंगनबाड़ी केंद्र बंद और सेविका और सहायिका दोनों नदारद थी। भवन के मालिक ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। प्रखंड प्रमुख ने देखा कि पोषाहार का पैकेट सीढ़ी के नीचे रखा था। जिले के 2330 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 7 करोड़ का उद्धार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 18 प्रखंडों में कुल 2330 आंगनबाड़ी केंद्रों को नवंबर 2024 से सरकार की ओर से पोषाहार राशि नहीं मिली है। यानी 3 से 6 साल के 69,632 बच्चों का पेट सेविकाएं व सहायिकाएं दुकानों से उधार लेकर भर रही हैं। जब इस बाबत भास्कर के रिपोर्टर ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक ही प्रतिष्ठान से सालों भर पोषाहार लेती हैं, जिसके कारण उन्हें हम पर विश्वास रहता है। जब पोषाहार नहीं देने की बात करते हैं तो हमें भी इधर उधर से रुपए जुगाड़कर उन्हें देना पड़ता है। हम लोगों को भी जनवरी माह से मानदेय नहीं मिला है। सरकार को नियमित रूप से भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। घोड्डा में बैंक कर्मचारी बनकर ठगी। घोड्डा जिले में साइबर ठगों ने एक युवक से लोन के नाम पर 93,600 रुपए की ठगी कर ली। नगर थाना क्षेत्र के बढ़ौना निवासी सूरज राउत को बैंक के कर्मचारी बनकर कॉल किया गया। पुलिस ने 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के खिलाफ सिमडेगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 8 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता कर सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद पासवान ने बताया कि सिमडेगा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के हरिपुर में बड़े पैमाने पर जुआ का खेल चल रहा है। एसपी के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी दल बल के साथ हरिपुर में छापामारी करते हुए 8 जुआरियों को धर दबोचा। गिरफ्तार जुआरियों में सूरज प्रसाद, नंद किशोर सिंह, मो नसीर अंसारी, अनु बड़ाइक, गुलरेज मियां, अत्यंत मिंज, शीतल लकड़ा और विकास साव शामिल हैं।
मानगो में पेयजल संकट के विरोध में प्रदर्शन। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मानगो क्षेत्र में पेयजल संकट और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। धरना स्थल पर हजारों समर्थक और कई नेता मौजूद रहे। विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो पेयजल परियोजना की स्थिति लगातार खराब हो रही है, साथ ही जमशेदपुर में कानून व्यवस्था भी चिंताजनक है। उन्होंने साफ सफाई और कचरा प्रबंधन की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई। झारखंड के मंत्री ने हर घर नल जल योजना की लंबित राशि केंद्र से मांगी। जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना के तहत फरवरी 2024 से लंबित केंद्रांश की मांग राज्य सरकार ने केंद्र से की है। इसको लेकर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिले। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को योजना के कार्यान्वयन में आ रही वित्तीय बाधाओं से अवगत कराया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि फंड की कमी के कारण जल जीवन मिशन की प्रगति लगभग ठप हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने में संसाधनों की भारी कमी आ रही है। उन्होंने इस विषय में शीघ्र कार्रवाई का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। 62,864 रुपए का बिजली बिल घर में सिर्फ टीवी और बल्ब बाजार डांड निवासी किशोर साहू को फरवरी मार्च 2024 का बिजली बिल 62,864 रुपए भेजा गया है। जनवरी 2024 में उन्होंने पिछला बिल जमा कर दिया था। घर में सिर्फ एक टीवी, 2 पंखे और 5 बल्ब हैं। इसके बावजूद 2 महीने का इतना ज्यादा बिल भेजा गया है। ग्रामीणों ने इसे गलत बताया है। 10 दिनी निशुल्क ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन योग क्रांति सेवा ट्रस्ट की ओर से वार्ड नंबर 24 चित्रगुप्त नगर गंजी फील्ड में 10 दिवसीय निशुल्क ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। शिविर का उद्घाटन नगर परिषद के सिटी मैनेजर लेमांशु, डॉक्टर जेपीएन बरणवाल, सुभाष मोदी, योगाचार्य सुषमा सुमन, प्रदीप कुमार सुमन, अशोक कुमार बरणवाल, रामावतार साहू, पुष्पांजलि और गोपाल शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि लेमांशु ने कहा कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। मार्शल आर्ट का यह हुनर उन्हें आत्मरक्षा के साथ आत्मबल भी देगा। उन्होंने योगाचार्य सुषमा सुमन को बधाई दी। कहा कि वे बेटियों को ड्राइविंग, योग, दंड और स्कूटी चलाने का भी निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं। यह कार्य सराहनीय है। नगर परिषद की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया गया। प्रतापपुर टॉपर बनने पर उज्जवल को 5,100 रुपए का दिया इनाम। प्रीमियर अकादमी में बुधवार को सम्मान समारोह हुआ। इसमें 2025 सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के टॉपर और 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। टॉपर छात्रों को नगद इनाम दिया गया। उनके माता पिता को साल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। प्राथमिकी दर्ज कराई गई, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि 33,44,444 करोड़ के घोटाले के लिए केवल और केवल अधिकारी जिम्मेदार हैं। एसीबी की ओर से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तत्कालीन सचिव विनय चौबे सहित 13 लोगों पर नामजद एफआईआर कराया गया है। एफआईआर में जिस तरह की बात बताई गई है उससे यह साफ होता है कि अधिकारियों ने जानबूझकर इस करोड़ों के घोटाले को होने दिया है। आरयू 33 कॉलेजों के 4 वर्षीय यूजी कोर्सों में 40,000 सीटों पर एडमिशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन आरयू के मोरहाबादी कैंपस स्थित स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता एवं जनसंचार से बीए ऑनर्स, स्नातक मास कॉम में एडमिशन के लिए 30 जून तक फॉर्म जमा होगा। यह 3 वर्षीय कोर्स है। डायरेक्टर डॉ बसंत कुमार झा ने बताया कि किसी भी विषय से 45% अंकों के साथ 12वीं, इंटरमीडिएट या समकक्ष पास स्टूडेंट्स आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा फल का इंतजार कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। मास कॉम विभाग में 500 रुपए देकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर में कॉलेज छात्रों के बीच झड़प। जमशेदपुर के मानगो वर्कर्स कॉलेज परिसर के बाहर गुरुवार को छात्रों के बीच हुई मारपीट का मामला सामने आया है। कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। घटना वर्कर्स कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र पर हुई। यहां कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने बाहरी युवकों को बुला लिया। मौके पर पहुंचे युवकों ने 2 छात्रों पर हमला कर दिया। उन्होंने लात, घूंसे और बेल्ट से छात्रों की पिटाई की। पुलिस कस्टडी में साइबर क्राइम के आरोपी की मौत। देवघर में साइबर क्राइम के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत का मामला गुरुवार को हंगामे में बदल गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। इसके बाद पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को तितर बितर किया। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल का क्लर्क गिरफ्तार। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को सरायकेला खरसावां के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में बड़ी कार्रवाई की।
टीम ने लिपिक क्षेत्र मोहन महतो को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सरायकेला के चांडिल रेलवे ट्रैक पर घूम रहे 13 हाथी चांडिल में रेलवे ट्रैक के किनारे जंगली हाथियों का विचरण एक बार फिर शुरू हो गया है। इस दल में 13 हाथी हैं, इसमें 2 शिशु हाथी भी शामिल हैं। पिछले एक सप्ताह से हाथियों को रेलवे ट्रैक के आसपास देखा जा रहा है। ऐसे में हाथियों के ट्रेन की चपेट में आने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में पहली बार हेमंत सरकार ने महिलाओं के लिए पहल की। बिरसा ओड़ा परिसर में महिलाओं को संबोधित करते हुए कल्पना ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर हमें नई ऊर्जा मिली है। आपके बेटे हेमंत सोरेन ने झारखंड की बहन बेटियों के लिए मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना से हर घर की महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के बाद पहली बार हेमंत सरकार ने महिलाओं के सोचा, इनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए पहल की है। डब्लू सिंह गैंग के अनु विश्वकर्मा ने किया सरेंडर। पलामू में गैंगस्टर डब्लू सिंह गिरोह का कुख्यात अपराधी अनु विश्वकर्मा ने गुरुवार को व्यवहार न्यायालय में सरेंडर कर दिया। बाईपास रोड निवासी अनु ने पिछले साल दिवाली की रात एक व्यक्ति को गोली मारी थी। महेशपुर में शिव पार्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। पाकुड़ जिले के महेशपुर ब्लॉक परिसर में नवनिर्मित शिव पार्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शिवलिंग और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं का नगर भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा ब्लॉक सभागार से शुरू होकर डाक बंगला मोड़, ग्वालपाड़ा, हाटपाड़ा और शिव मंदिर होते हुए वापस ब्लॉक स्थित मंदिर पर समाप्त हुई। काशी से आए पंडितों ने पूजन किया। दोस्तों, यह थी झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।